जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज का सबसे बड़ा खुलासा हम लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे बांसा स्वीट्स लिखा हुआ है और ये बिल्डिंग है। आज इस बिल्डिंग को लेकर हम खुलासा करने वाले हैं, सबसे बड़ा खुलासा। और खुलासे में बहुत सी बातें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे ऐसी बिल्डिंग जो करोड़ों की बिल्डिंग है, यूँ कहूँ तो कि अनमोल बिल्डिंग है। और ये इसकी जो कीमत है करोड़ों में है। और ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग थी लेकिन प्राइवेट हाथों में चली गई है। हम आपको दिखाए रहे हैं ये तस्वीरें और हम आपको बताएंगे और हम साथ में करेंगे बातचीत। तो ये बांसल स्वीट्स की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग अब गिराने के आदेश, ये बिल्डिंग अब सरकार ले लेगी। ये आदेश पास हो चुके हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के, मैं समझता हूँ चेयरमैन दिनेश बस्सी की बड़ी सफलता। अब ये बिल्डिंग सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। और हम आपको बताएं कि लाइव भारत के रूप में हमने भी इसको खुलासा किया और सफ़र शुक्ला के नाते मैंने इसमें दैनिक जागरण में था तब मैंने खुलासा किया। और लाखों की उस समय मुझे पेशकश भी हुई, 30 लाख का प्लाट और 20 लाख कैश। लेकिन मैंने प्रण किया था और तब मैंने कहा था जिस दिन ये बिल्डिंग बांसल की हो जाएगी मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तो एक मैंने प्रण लिया था, लेकिन आज मेरे प्रण में आज एक कागज़ मेरे हाथों में जुड़ा है। और हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो हम विशाल जोशी से बात करेंगे और हम बताएंगे अब ये बिल्डिंग का क्या होगा। इस बिल्डिंग का क्या होगा जनाब, आप बताइए, जो आपके हाथ में कागज़ हैं, इस बिल्डिंग का क्या होगा। जी बिल्कुल शुक्ला साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी बिल्डिंग के बारे में। ये बिल्डिंग 1999 में, जिसका रकबा 968 वर्ग गज है, 135 रुपये गज के हिसाब से इसे पंजाब बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट बोर्ड को अलॉट किया गया था। उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्री है 2007 में की गई। रजिस्ट्री होने के बाद 2008 में इस बिल्डिंग को मिस्टर आनंद बांसल और इकबाल सिंह राजपाल जी को भेज दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसकी जो बिल्डिंग जो जिस पर्पज़ के लिए थी वो पर्पज़ था ऑफिस यूज़ के लिए। लेकिन इन्होंने जहाँ पर इसकी कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए इसको बनाना चालू कर दिया। तो उसके बाद इनको नोटिस भी आए। अब ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसका रेजोल्यूशन नंबर 19 डेटेड 3/9/2019 जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन मिस्टर दिनेश बस्सी की तरफ से पास हुआ है। तो इसमें जो है पूरी टीम, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की पूरी टीम है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो मता पास किया गया है इसमें साफ़ तौर पर लिखा है कि इस बिल्डिंग को जब्त किया जाए, इसे सील कर लिया जाए, सरकार इसे अपने हाथ में ले ले और इसके जो भी बैनामा जो हुए हैं आज तक उनको कैंसिल कर दिया जाए और इसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाए। ये बड़ा अच्छा काम है। चलो देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी जी का धन्यवाद करूंगा और उनकी टीम का भी धन्यवाद करूंगा। लेकिन दिनेश बस्सी जी एक बात स्पष्ट करें कि 2019 के ये मता पास करने के बाद अब इसका कब्जा किसके पास है। अच्छा, कब्जा किसके पास है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिल्डिंग है अब ये सरकार गिराएगी। और देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बिल्डिंग है, उसके साथ लगी ये बिल्डिंग है। और ये बताइए सरकारी बिल्डिंग कैसे हो गई प्राइवेट हाथों के नाम, क्यों ना हो FIR, अब तक क्यों नहीं हुई, बिल्डिंग बनती गई। और मुझे याद है 2010 में दैनिक जागरण में प्रमुखता से खबर छपी थी और तब ये बिल्डिंग आधा निर्माण हुआ था कि ये बिल्डिंग गिराई जाएगी। उस समय बिल्डिंग गिराने के आदेश आ गए थे 2010 में और आज चल रहा है 2021, लेकिन अभी भी बिल्डिंग पूरी कंप्लीट बन गई है और आदेश धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन अभी तक सवाल यही कि बिल्डिंग अब यहाँ के नगर सुधार ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दिनेश बस्सी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब बिल्डिंग पर कब्जा सरकार ले, ये यहाँ से पास हो चुका है। अब इस पे किसकी मोहर लगनी है कि लग चुकी है? इसकी मोहर अब तक लगी जानी चाहिए थी पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार के जो स्थानिक सरकार विभाग है उसकी तरफ से लग जानी चाहिए थी। लेकिन इसकी जानकारी मेरे को नहीं दी गई है। जो मते की कापी दी गई है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो RTI के जरिए मैंने हासिल किया अभी। तो इसमें एक चीज़ है कि आज तक जितने भी अधिकारी आए बिल्कुल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बिल्कुल साथ में जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 1 उनकी है, 2 नंबर इनकी है। लेकिन किसी ने भी इसके मालिकों के ऊपर या जिन्होंने इसे गैरकानूनी तरीके से खरीदा उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए आज तक किसी ने भी नहीं लिखा। अगर पंजाब में 2022 में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम इसकी पूरी जांच कराएंगे। और जिन जिन अधिकारियों ने, बड़े लोगों ने इसके खुलासे किए, बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने इसके खिलाफ बोला, लेकिन रिजल्ट किसी ने सामने नहीं लाया। तो जो बोला वो बैठ गया, जो बोला वो बैठ गया जी, जो बोला वो बैठ गया। लेकिन हम नहीं बैठेंगे और हम आपको बता दें दैनिक जागरण में प्रमुखता से मैंने ये मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे के बाद में
यहाँ के अधिकारियों ने कहा था ये बिल्डिंग गिरेगी, लेकिन बिल्डिंग गिरी नहीं, बिल्डिंग बनती रही। और मैं 3-4 साल रहा शहर से दूर, लेकिन जब वापस लौटा तो फिर मैंने इस बिल्डिंग को लेकर मैंने कई खबरें चलाई और फिर हमने इस बिल्डिंग को लड़ाई लड़ी। तो इस बिल्डिंग की कहानी है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में ये बिल्डिंग। सबसे बड़ी बात, करोड़ों की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग कैसे नाम हो गई प्राइवेट हाथों में? सर कौन है जिम्मेवार? क्यों ना हो FIR? कौन है जिम्मेवार? क्यों ना हो FIR? बताइए सर। बिल्कुल जी, ये खुद अपने जो इन्होंने मता पास किया खुद लिख रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो पर्पस है, जो उस पर्पस के लिए जो यूज़ नहीं की जा रही है, 4 साल से बंद भी पड़ी है। अगर 4 साल से बंद पड़ी है तो आप कब्जा क्यों नहीं ले रहे? अगर ये इलीगल बनी है तो इसे डेमोलिश क्यों नहीं किया जा रहा? ये अच्छा, इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी है तो क्यों ना यहाँ पर कोई सरकारी दफ्तर, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का दफ्तर ही खोल दिया जाए। गिराने की क्या ज़रूरत है? अब तो आधा फैसले में आ गया है कि बिल्डिंग पे कब्जा सरकार का, बिल्डिंग पे कब्जा सरकार का। तो बांसल के बिल्डिंग पे सरकार का कब्जा, तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अपनी बिल्डिंग खोल ले, कुछ खोल ले, या मैरिज पैलेस खोल ले। गरीबों के लिए मैरिज पैलेस अच्छा चलेगा जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरकार जहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन खोल दे, जहाँ पर कोई स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, कोई भले का काम करे, पब्लिक के लिए हो, अमृतसर वासियों के लिए हो, तो होना चाहिए ऐसा काम। जहाँ पे कोई स्कूल चला रहा हो, किसी NGO को दे दो इसे चलाने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है, बांसल की बिल्डिंग है, करोड़ों की बिल्डिंग है और अरबों की जगह। तो ये अरबों की जगह करोड़ों की बिल्डिंग इतना घालमेल, और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में ही ये बिल्डिंग बनती रही, और कैसे नक्शा पास हो गया, क्या कुछ हो गया, कैसे प्राइवेट हाथों में चला गया, ये कानून क्या कहता है? जोशी साहब, कानून कहाँ बैठा है? देखो जी, कानून तो इन्होंने कानून के दरवाज़ा ही नॉक नहीं किया इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने। अगर नॉक किया तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, ठीक है ना। अब चलो देर आए दुरुस्त आए। अब जो 2019 में इन्होंने मता पास कर ही लिया है कि इसको जब्त कर लिया जाए, इसको सरकारी हाथों में ले लिया जाए। तो अब बसी साहब ये भी अब जनता को बता दें कि ये बिल्डिंग अब सरकारी हाथों में है, जो अभी भी अभी भी ये बांसल साहब के हाथ में है, जो जिन्होंने इसकी रजिस्ट्री करवा ली है उनके हाथों में है। ये क्लैरिफिकेशन आपका उनसे लेना बनता है अभी। अच्छा, ये बात है, सबसे बड़ी बात है कि बिल्डिंग अब कहीं ना कहीं मता तो पास हो गया हमारे पास, जहाँ तक RTI से ये एक्सपर्ट खबरें हैं, मता तो पास हो गया है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग रह भी रहे हैं। अब ये रह कौन रहे हैं ये भगवान जाने, रह कौन रहे हैं, लेकिन वीडियो भी बना रहे थे। फिलहाल हम डंके की चोट पे कहते हैं बिल्डिंग का मसला है, और ये बिल्डिंग है बांसल की, और बांसल की बिल्डिंग अब ये हो गई है सरकारी। सरकार कहती है यार कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने एक मता पास किया है और सरकार को चिट्ठी लिखी है कि ये बिल्डिंग पर कब्जा करने के जो है पूरा हमारा कब्जा होगा। फिलहाल ये सबसे बड़े सवाल ये है कि ये बिल्डिंग आखिर सरकारी बिल्डिंग प्राइवेट हाथों में कैसे चली जाती है और कैसे बन जाती है आलीशान बिल्डिंग। और दैनिक जागरण में 2010 के अंक में बिल्डिंग गिराने की ये खबर प्रमुखता से छापी जाती है, लेकिन बिल्डिंग धीरे धीरे बन जाती है, और बन जाती है बिल्डिंग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बगल में, और ये बिल्डिंग फिर सरकार मता पास करती है, और यहाँ पर ये सरकारी बिल्डिंग अब ये इस पर होगा सरकार का कब्जा। तो ये बांसल की बिल्डिंग पर सरकार का कब्जा अब होगा, क्योंकि अब हो चुका है मता पास। और नगर सुधार ट्रस्ट के यानी कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन दिनेश बस्सी ने ये सबसे बड़ी खबर है, और उन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए करोड़ों की इस ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर अपना कब्जा लेने का जो ये मता है, ये निर्णय पास कर दिया है। अब है पंजाब सरकार के पास चिट्ठी भेज दी गई है, देखना है कि अब ये बिल्डिंग पर कब्जा कब लिया जाता है। स्पेशल खबर मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत।